नमो टीवी पर चुनाव आयोग की सख्ती, बिना इजाजत नमो टीवी पर डाले गए कंटेंट हटाने के निर्देश। बिना कमेटी की मंजूरी के नमो टीवी पर कंटेंट नहीं डालने का भी चुनाव आयोग का निर्देश। विपक्षी दलों की शिकायत पर नमो टीवी के खिलाफ हुआ एक्शन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब। देवबंद में मायावती पर धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप। मुस्लिम वोटर से की थी महागठबंधन के पक्ष में वोट की अपील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। योगी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। मेरठ में रैली के दौरान अली और बजरंग बली वाली टिप्पणी पर योगी को जारी किया गया है नोटिस। आज शाम तक देना है जवाब। आज 3 राज्यों में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में होगी पहली रैली। कर्नाटक के कोप्पल में होगी पीएम मोदी की दूसरी सभा। केरल के कोझिकोड में तीसरी रैली को करेंगे संबोधित। ओडिशा के क्योंझर में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की चुनावी सभा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी सभा को करेंगे संबोधित। आज तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। कृष्णागिरी, सलेम, थेनी और मदुरै में सभाओं को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पंजाब के मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। पीएम मोदी पर किया हमला। सिद्धू ने चीन, अमेरिका और रूस की तरक्की का किया जिक्र। कहा, आप चौकीदार बना रहे हो, वो भी चोर। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित से मिलने पहुंचे प्रभारी पीसी चाको। आपके साथ गठबंधन को लेकर चर्चा के लगाए जा रहे हैं कयास। अपनी मां सोनिया गांधी के नॉमिनेशन के बाद प्रियंका गांधी का ट्वीट। लिखा, रायबरेली की जनता के प्रति मेरी मां की श्रद्धा से हर प्रत्याशी, हर राजनेता को सीखना चाहिए। यूपी के वृंदावन में संतों से मिली बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी। चुनावी रण के लिए लिया आशीर्वाद। जम्मू के उधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए रैली करने पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए गौतम गंभीर। गुजरात के राजकोट में 4 के ढाबे पर कलेक्टर राजीव गुप्ता के साथ कॉलेज छात्रों से मिले क्रिकेटर चितेश्वर पुजारा। मतदान को लेकर किया जागरूक। आम आदमी पार्टी की पंजाब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और विधायक अमन चोपड़ा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। सरकारी बंगले में पार्टी की बुलाई थी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में महागठबंधन की जीत के लिए मोर्चे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। आज कटिहार, खगड़िया और बांका में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस के प्रचार अभियान में झोंकी ताकत। जयपुर सीट पर जीत दर्ज करने के लिए खास नजर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने पर 13 अप्रैल को केंद्र और राज्य की तरफ से होगा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चुनाव आयोग ने नेताओं को दी इजाजत। आज शाम 7 बजे शहीदों की याद में निकाला जाएगा कैंडल मार्च। कैबिनेट के सहयोगियों के साथ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मार्च में होंगे शामिल। 13 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जलियांवाला बाग में शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। सुबह 11 बजे के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू होंगे शामिल। पंजाब के सीएम और मंत्री भी रहेंगे मौजूद। चुनाव के चलते शहर में धारा 144 लागू। जलियांवाला बाग में होने वाले कार्यक्रम में भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। बिहार के किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में आज एनडीए की साझा चुनावी सभाएं। जेडीयू के सीएम नीतीश, बीजेपी से डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और एलजेपी से रामविलास पासवान लेंगे हिस्सा। बिहार एनडीए की चुनावी रणनीति। अंतिम चरण के चुनाव तक साझा सभाओं का चलेगा सिलसिला। पश्चिम बंगाल में विश्व हिंदू परिषद की रामनवमी जुलूस और झांकी निकालने की तैयारी पर कांग्रेस ने जताया ऐतराज। तनाव फैलाने की जताई आशंका। कांग्रेस का आरोप, चुनाव में फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। बिहार से भी की रामनवमी जुलूस पर बैन लगाने की मांग। यूपी के बुलंदशहर में पहले चरण के मतदान में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में भिड़ंत। पथराव में कई लोगों को चोट। विवाद करार देते हुए पुलिस ने कहा, कार्रवाई की बात, फिलहाल मुकदमा नहीं किया गया दर्ज।
नोएडा में नमो फूड की स्पेशल थाली पर मचे बवाल पर अधिकारियों ने दी सफाई। बीजेपी की तरफ से खाना आने से किया इनकार। पहले चरण के मतदान में नोएडा में पुलिस की गाड़ियों से पुलिस अधिकारियों के लिए आया था खाना। खाने के डब्बों पर लिखा था नमो। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने पर अधिकारियों ने दी सफाई। कहा सेक्टर 2 स्थित नमो ब्रांड फूड कोर्ट से आया था खाना। पीएम नरेंद्र मोदी या बीजेपी से इसका कोई संपर्क नहीं। यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पीएम मोदी को कैरियर से भेजी चौकीदार की वर्दी, फकीरी झोला और सीटी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में करीब 66% मतदान। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में वोटिंग 80% पार। पहले चरण में जोश में दिखे यूपी के वोटर। यूपी में 8 सीटों पर हुई वोटिंग। यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण में करीब 63.69% मतदान। सबसे ज्यादा सहारनपुर सीट पर हुआ 70.68% मतदान। बिहार में 4 सीटों पर मतदान, करीब 53% वोटिंग। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में पहले चरण में हुई वोटिंग, करीब 56% मतदान। सत्रहवीं लोकसभा के लिए कल डाले गए पहले चरण के वोट। 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान। चुनाव को लेकर लोगों में देखने को मिला गजब का उत्साह। 1279 प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग सतर्क। ईवीएम पर रही जवानों की निगरानी। पहले चरण में जम्मू कश्मीर की 2 सीटों बारामूला और कुपवाड़ा और जम्मू पुंछ संसदीय सीट पर हुआ मतदान। बारामूला से चुना जाने वाला कोई भी उम्मीदवार पहली बार संसद पहुंचेगा। 9 प्रत्याशियों में से किसी के पास भी लोकसभा या राज्यसभा का कोई अनुभव नहीं। यूपी में SC/ST वोटरों को रोकने पर अखिलेश का ट्वीट। लिखा, दलित भाइयों बहनों को वोट डालने से रोकना जुर्म और पाप। बीजेपी नेताओं पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। बीएसपी का यूपी में वोटर्स को बूथ में जाने से रोकने का आरोप। मायावती बोली, वोटर्स को पोलिंग बूथ पर जाने से रोका गया। बीएसपी ने यूपी पुलिस पर लगाया आरोप। मामले पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की। बीएसपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। रायबरेली से कल सोनिया गांधी ने दाखिल किया नामांकन। राहुल और प्रियंका भी रहे मौजूद। चुनाव में हार जीत को लेकर सोनिया गांधी का बयान। कहा, 2004 मत भूलिए, मोदी को हराया जा सकता है। पिछले चुनाव की याद दिलाते हुए बोली सोनिया, सब हार की बात कर रहे हैं, हम 2004 में जीते। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया वार। कहा, पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया। पीएम मोदी को दी बहस करने की चुनौती। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी दाखिल किया नामांकन। रोड शो के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। सीएम योगी भी रहे मौजूद। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। रोक लगेगी या नहीं, फैसले से होगा साफ। भ्रष्टाचार के मामले में राकेश अस्थाना और जीपीएस देवेंद्र कुमार समेत 2 के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और ओमर अब्दुल्ला के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। याचिका में महबूबा मुफ्ती और ओमर अब्दुल्ला के लोकसभा चुनाव में भागीदारी पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। दोनों पर भारतीय संविधान में आस्था नहीं होने का आरोप। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की जल्द रिहाई के आवेदन पर दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले का आज आखिरी दिन। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है निर्देश। जेट एयरवेज की हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली लगा सकते हैं नरेश गोयल। पीएनबी से लोन लेने के लिए 26% हिस्सेदारी रखी गिरवी। आज बोली जमा करने की है आखिरी तारीख। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके के एक घर से 48 लाख रुपए ले उड़े बदमाश। इनकम टैक्स अधिकारी बनकर रेड के बहाने घर में घुसे। टीम में शामिल एक महिला समेत 4 लोग हुए सीसीटीवी में कैद। फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में एक एसआई समेत 3 पुलिस वाले निलंबित। एक व्यक्ति से ठगी के मामले में केस भी किया गया दर्ज। श्रीनगर के डल झील में लेजर फाउंटेन शो बना आकर्षण का नया केंद्र। शाम के वक्त दिया अनोखा नजारा। रोहतक में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक रात में 2 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। रोहतक के जसिया और चांदीगांव में लूट। बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर की लूट। वारदात सीसीटीवी में कैद।
नकाबपोश बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप से लूटे 12,000 रुपए, दूसरे पंप पर 80,000 रुपए की लूट। जम्मू के राजौर में दिखा आग का तांडव, 2 दुकानें जलकर खाक। मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स और जूते चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। पाकिस्तान से बचाई गई उज़्मा अहमद ने शुरू की नई पारी, दिल्ली के सीलमपुर इलाके में छोटी